किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। मजलूम तुलू होके रहेगा, जालिम को गुरूब होना होगा। हमें मालूम है कि हमने आज यहाँ पर ये स्टेज जमाया, हम आपके सामने क्या प्रोग्राम लेके आए हैं। आपने हमारे बहुत काबिल लीडर्स को सुन लिया, बहुत सारी मालूमात आपको हो गई। मैं आपसे कुछ अलग बात करूंगी इंशाअल्लाह। बीजेपी गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बिल वापस नहीं लिया तो फिर हिंदुस्तान की सरजमीन पर CNRC से बड़ा इनकलाब होगा। एक शाहीन बाग दिल्ली में था, अब इस बार हिंदुस्तान की गली गली कूचे कूचे में शाहीन बाग होगा। ये मोदी जिन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, हम गलत समझे थे, सबके साथ सबका विनाश। ये वो औरतें, इस मुल्क की बहू बेटियां जिनको मनुस्मृति की सोच से मोदी और मोदी का गैंग डराता है, धमकाता है, कुचलता है, रेप होता है, इंसाफ नहीं मिलता, सड़कों पे जला दी जाती हैं, मार दी जाती हैं। ये मनुस्मृति की सोच लेकर मोदी और मोदी का ग्रुप रेपिस्ट को जेलों से छुड़ाकर टिकट देकर कैंडिडेट बनाकर पार्लियामेंट में बिठाते हैं। तो मैं SGPI के प्लेटफॉर्म से चैलेंज करती हूं, यही मुल्क की बेटियां, यही मुल्क की माएं और बहनें ऐसा इनकलाब लाएंगी, दुनिया याद रखेगी। वक्फ बिल मंजूर नहीं। मेरे साथ आपको ये नारा आज हुबली की सरजमीन से देना होगा कि पार्लियामेंट तक सुनाई दे। वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल मंजूर नहीं, वक्फ बिल वापस लेना होगा, वरना हिंदुस्तान को एक और आंदोलन देखना होगा। आज एक अजीब सा नाम आपके सामने लेती हूं, पता नहीं कितने लोग जानते हैं कितने लोग नहीं। एक बहुत बड़ी RSS का कार्यकर्ता अवधेश सैनी, उसने कहा कि 1 मार्च तक 50,000 क्रिश्चियन औरतों की असमत रेजी करके उनको जान से मार दिया जाएगा। ये अभी 2 दिन 1 दिन की शायद मुश्किल से खबर होगी, और 2 दिन पहले की खबर कि आपके कर्नाटका में कांग्रेस मिनिस्टर ने कहा कि हिजाब पहनेंगी तो एग्जाम लिखने से बाहर कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। RSS की सोच, सर ढकेंगी, गैरत होगी, शर्म, या अपने मजहब को फॉलो करती होंगी या अपनी हया को फॉलो करती होंगी, तो उनको पढ़ने लिखने से बाहर कर दिया जाएगा ताकि पसमानदगी की जिंदगी गुजारें। क्या इन दोनों सोचों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। तो फिर क्या इन दोनों पार्टीज में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने बिल पेश कर दिया तो ये पास नहीं होगा, तो मुझे बताइए रोकने वाला कौन? कौन सी पार्टी, कौन सा अपोजिशन, कौन से पॉलिटिकल लीडर, कौन सी JPC? रोकने वाली कोई पार्टी होगी तो आपके सामने है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन इस रोकने के लिए और इस काम के लिए हमें चाहिए आपका साथ, हमें चाहिए आपका सपोर्ट, हमें आपकी मदद भी चाहिए, ताकि हम जिस मुहिम को लेके खड़े हो रहे हैं, हम जिस मूवमेंट को इस मुल्क में चलाना था, एक ही मामला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता इस पे आंच आती है तो याद रखिएगा फिर आने वाली जिंदगी आग में जलते रहेंगे, फिर एक के बाद एक कुछ ना कुछ आपके लिए आता ही चला जाएगा। तो मैं ये मानती हूं कि आज हमारे पास ये सबसे अच्छा मौका भी है, और शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ी आजमाइश भी है कि देखें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आज ईमान रखने वालों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। CNRC के टाइम पर जब पूरे हिंदुस्तान में औरतों का शाहीन बाग मशहूर हुआ, पूरी दुनिया ने देखा,
तो वो मामला था पहचान का, यानी हमारी आइडेंटिटी प्रूफ करने का, तो सीए एनआरसी। लेकिन अब तो मामला आ गया है ईमान का, अब तो मामला आ गया है अल्लाह और उसके रसूल का, अब तो मामला आ गया है डायरेक्ट अल्लाह ताला को दी हुई प्रॉपर्टीज का। तो मैं समझती हूं अब इस बार हिंदुस्तान में मुसलमानों का और उनके साथ जो भाईचारे के साथ रहते हैं दूसरी कौमें जो समझती हैं कि ये जुल्म है, उनके लिए अब ये सबसे अच्छा मौका है कि हम फैसिस्ट गवर्नमेंट को उसका मुंह तोड़ जवाब दे दें। क्या आपको लगता है कि हमें जरूरत है कि हम किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठे जहां बातचीत से मसला हल होगा, कॉम्प्रोमाइज करके सुलह करके मसला हल होगा? ना, अब तो मसला सड़कों पे हल होगा। और अब जो मूवमेंट उठेगा वक्फ के नाम से, ये कोई छोटा मोटा मूवमेंट नहीं होगा। इसके बाद हम ये नहीं कि हम फैसिस्ट गवर्नमेंट को जवाब देंगे, यही वक्फ फैसिस्ट गवर्नमेंट के जवाल की वजह बनेगा। इस वक्फ की मुहिम से जवाल शुरू हो गया मोदी और मोदी के गैंग का। आज अगर हम यहां खड़े होकर बड़ी दिलेरी के साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं और हमारे चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती, न कोई अफसोस, न कोई खौफ, न कोई मायूसी, तो आपको मालूम है उसकी वजह कौन है? आप सब। हमारी हिम्मत, हमारी ताकत आप लोग हैं, हमारा फख्र आप लोग हैं, आप हमारा गुरूर हैं और आपने इसे टूटने नहीं देना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की हिम्मत को, उसके गुरूर को आप लोग टूटने नहीं देंगे, ये वादा कीजिए। We will unite, rise and fight for our rights. मैं समझती हूं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कि ये किसी लीडर का प्लेटफॉर्म नहीं, ये किसी पॉलिटिशियन का प्लेटफॉर्म नहीं, ये आप लोगों का, आम जनता का एक प्लेटफॉर्म है। आप लोगों से बनाया गया है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है और आपके ही मुद्दों पे बात करने के लिए यहां पर हम ये स्टेज जमा कर बैठते हैं। ऐसे में आपकी अखलाकी जिम्मेदारी है, आप लोगों को यह अहद करना चाहिए, आप अल्लाह को जवाबदेह होंगे कि आपने अपना हक अदा किया कि नहीं। हम यहां बात करने के बाद आपकी लड़ाई को इंशाअल्लाह और आगे लेके जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी पुष्टपनाही करनी पड़ेगी। कभी आप सामने और हम आपके पीछे, आपके साथ, और कभी हम आगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे साथ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज इतना क्रूशियल वक्त है, मुसलमानों के सर पर एक ऐसी तलवार लटकाई जा रही है। मैं समझती हूं हर फिरके को भुलाकर, हर स्टेटस, हर स्ट्रेटिफिकेशन को भुलाकर आज वक्त है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पर सब एक साथ जमा हो जाएं और सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए, हम इस मुल्क के वासी हैं, ये मुल्क हमारा है, यहां हमें अपने पूरे कानून और अपने पूरे हुकूक के साथ जीने का पूरा अधिकार है। ये हमसे कोई छीन ले, ये हम होने नहीं देंगे। कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई मारने की कोशिश करता है, कोई डराने की कोशिश करता है, कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट में 10 साल से जितने बिल पेश हो रहे हैं, कोई बिल है ही नहीं, ये सिर्फ धमकियां हैं, खौफ है जो आपको दिया जा रहा है और उसी का तोड़ है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। खौफ से आजादी, भूख से आजादी। आज क्रिश्चियन औरतों के ऊपर इतनी बड़ी धमकी आई कि उनको टाइमलाइन दी गई है कि इतने टाइम में इतनी औरतें कत्ल कर दी जाएंगी और अस्मत रेजी कर दी जाएगी। कोई नहीं था, सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की वुमेन विंग, वुमेन इंडिया मूवमेंट ने आवाज उठा दी। हमने फौरन डिमांड कर दी कि इस सैनिक को फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। और याद रखिएगा, जिस तरह एसडीपीआई है वही आइडियोलॉजी लेकर एसडीपीआई की वुमेन विंग भी चलती है। जरूरत पड़ी तो सड़कों पे बैठेंगे, धरना देंगे, क्योंकि जब मामला पहचान का हो, जब मामला ईमान का हो, तो बस बात यह है कि हमारा हक है। इसमें औरत भी है, इसमें मर्द भी है, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं।
कहते हैं भाइयों बहनों, आपका पूरा सपोर्ट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को। इस एक हाथ के पीछे एक एक हजार और उठने चाहिए, और ये मेरी बहनें, ये एक एक बहन 100-100 पे भारी होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तो घर में चूल्हे बुझा देंगे, जरूरत पड़ी तो अपने घरों को ताला मार देंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली चलो की मुहिम चलाएंगे, लेकिन वक्फ बिल को पास होने नहीं देंगे। आपको बता दूं, आज ये 20 से 30 करोड़ हिंदुस्तान का मुसलमान, बिल्कुल दिल से कह रही हूं अल्लाह को गवाह बनाकर, ये एहसानमंद है आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का। इतनी बड़ी आफत जो ला के पार्लियामेंट में मुसलमानों के सर पे बिठाई जा रही है, इस पे आवाज उठाना, इसके लिए निडर होके बेबाक होके इन लीडर्स का बात करना, अपने पैसे लगाकर कुर्बानी देके आपकी लड़ाई लड़ना, क्या खाली मस्जिद एसडीपीआई की है? पूरे 20 करोड़ों की है। क्या खाली यतीम खाने हमारे हैं? क्या खाली कब्रिस्तान हमारे हैं? क्या खाली मदरसे हमारे हैं? क्या फलाही काम खाली हमारे लिए होने हैं? पूरे 20 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव है एसडीपीआई। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई पूछे कि क्या हिंदुस्तान में कोई सेक्युलर पार्टी है, तो हाँ है, जो दलितों के लिए बात कर रही है, अब क्रिश्चियंस के लिए भी लड़ाई लड़ेगी, वो भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, इंशाल्लाह भी आप और लीडर्स को भी सुनेंगे। यहां पे आने का मकसद, आपको यहां बिठाने और आपसे बात करने का मकसद यही है कि कमर कस लीजिए और जहन तैयार कर लीजिए। कोई भी मसला आ गया, कुछ भी आ गया, तो तैयारी इतनी पूरी होनी चाहिए कि बगैर दोबारा सोचे हम सब निकल जाए। किसी भी हाल में इंशाअल्लाह वक्फ को बचाएंगे, ये वादा एसडीपीआई से नहीं, अपने अल्लाह से करना है आपको। सदियों से घेराव में हम थे, हमें बचाने कोई ना आया, फिर हमने जंजीरें पहनी, हर सू फैला चुप का साया, फिर तोड़ेंगे हम जंजीरें, हर लब को आजाद करेंगे, जान पे अपनी खेल के फिर हम वतन आबाद करेंगे। मुझे इस तरह सुनने के लिए, अपना वक्त निकालकर यहां बैठने के लिए, मैं तो आपकी एहसानमंद हूं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर क्या आप एसडीपीआई के लिए आए हैं? नहीं, यहां आप अपनी बका के लिए आए हैं, अपनी नस्लों को बचाने के लिए आए हैं। अभी वक्फ का मामला जो है, ये आपकी अपनी सर्वाइवल का मामला है। चलिए, सीएनआरसी को हमने फिर भी एक बार बैकफुट किया, फिर अभी यूसीसी की तलवार भी लटकी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी हिजाब मस्जिद, आपको पता होना चाहिए हर दिन एक मस्जिद टूट रही है, बावजूद इसके कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है कि अभी किसी मस्जिद पे कोई एक्शन नहीं होगा, उसके बावजूद मस्जिदें बुलडोजर लगा के तोड़ दी जा रही हैं, दरगाहें तोड़ दी जा रही हैं। क्या कहते हैं आप? तो इसलिए ये उम्मीद रखना कि कोई दरवाजा, कोई बिल्डिंग, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी, कोई लीडर आएगा बचा लेगा, नहीं, ये हमारी अपनी लड़ाई है, इसे हम खुद लड़ेंगे इंशाअल्लाह। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक एक कदम आपके साथ है, क्योंकि हमारा मकसद है कि हर मजलूम हमारा है। हम सियासत मकसद के लिए ही कर रहे हैं, अपना कैरियर बनाने नहीं कर रहे। इस पार्टी का साथ दीजिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचा लीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।